मित्रों, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला स्मृति संस्थान की ओर से मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। पंडित राजकुमार शुक्ला किसान आंदोलन के प्रणेता थे। उनके बुलाने पर गांधी जी पश्चिम चंपारण में आए थे तथा अंग्रेज़ों के नील पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था। पंडित शुक्ला ने अपने पूरा संपत्ति स्वतंत्रता आंदोलन में तथा गांधी के विचार के प्रसार प्रचार में लगा दिया। ऐसे महानायक के विचारों को संस्थागत नहीं किया गया तथा जितना उनके कद के अनुसार मूर्ति वगैरह लगाया जाना चाहिए था, कहीं नहीं लगाया गया। बिहार सरकार द्वारा भी उनको संस्थागत रूप देने का कोई प्रयास नहीं किया गया। 2017 में पंडित राजकुमार शुक्ला स्मृति संस्थान का निर्माण हुआ और यह संस्था इस उद्देश्य से बनाया गया कि श्री शुक्ला के कार्यों का, उनके उपलब्धियों का, उनके संघर्ष की कहानी गढ़ेगा तथा लोगों को आम जन तक सुनाएगा। समाज के लोगों ने भरपूर सहयोग दिया और 2017 से लेकर के आज तक उनकी पुण्यतिथि जयंती बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। इस बार कोरोना वायरस के संक्रमण काल के चलते उनकी पुण्यतिथि जिस जोश खरोश से मनाया जाना चाहिए था वैसा नहीं मनाया गया। एक जगह समाज के सदस्य इकट्ठा नहीं हुए, परंतु बिहार तथा बिहार के बाहर एवं विदेशों में भी जहाँ जहाँ समाज के लोग थे उनकी प्रतिमा पर फूलमाला अर्पण किए, श्रद्धांजलि अर्पित किए और उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रचार प्रसार किया गया। इसको काफ़ी सराहा गया है, परंतु बिहार सरकार द्वारा उनके पुण्यतिथि पर कोई कार्यक्रम नहीं किया गया है। इस समय कोरोना का संक्रमण काल है। उनकी पुण्यतिथि, उनकी जयंती 23 अगस्त को मनाया जाना है। तैयारी चल रही है, परंतु संक्रमण काल तथा सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रख करके आने वाले समय में स्थिति क्या बनेगी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मेरी तैयारी पूरी है। हम लोग उनके जयंती को बहुत धूमधाम से मनाएंगे, उनके विचार को समाज के घर घर में पहुंचाएंगे तथा जो सुदूर इलाके में गांव में रहते हैं, देशों में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, जहां शुक्ला की विचारधारा नहीं पहुंची है वहां हम लोग पहुंचाएंगे। अतः समाज के सभी लोगों से निवेदन है कि जो गांव इस संस्था से नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने का प्रयास करें और कोशिश करें कि सभी व्यक्ति संस्था से जुड़ जाएं। यह संस्था केवल उनके विचारधारा का ही प्रचार विसार नहीं करती है, बल्कि इस संस्था के बैनर के तले सामाजिक वेलफेयर का भी काम किया जाता है। विगत बाढ़ में जब पटना में बाढ़ का पानी घुस आया था, लोगों को घर से निकलना मुश्किल था, आवश्यक वस्तुओं का अभाव था, तो इस संस्था के नेतृत्व में लोगों ने नाव पर चढ़ कर के घर घर भोजन सामग्री, रोशनी की व्यवस्था किया था। उस दुर्गम परिस्थिति में यह संस्था काफ़ी सक्रिय थी। इसी प्रकार इस संक्रमण काल में भी समाज के गांवों में करीब 30-40 गांवों में सैनिटाइजर, मास्क तथा भोजन सामग्री का वितरण किया गया है। यह समाज जो शुक्ला के स्मृति के संस्थान के स्मृति के काम कर रहा है, न केवल वंचित लोगों को खाना पहुंचाया बल्कि उन लोगों तक पहुंचाया है जहां पर सरकार के द्वारा कोई राहत कार्य नहीं किया गया है। इस संस्थान के द्वारा इस संस्थान के सदस्य, कार्यकारिणी के सदस्य समाज के सेवा के प्रति कटिबद्ध हैं। आने वाले समय में मैं आप लोग से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें। दूसरा अपील यह है कि इस संस्था के द्वारा क्रिकेट के टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। तो समाज के जितने बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, बच्चे हैं जिनमें क्रिकेट खेलने की संभावना है, जो जज्बा है, उन लोगों से आग्रह है कि वे लोग इस संस्था से जुड़ें। यह संस्था बीसीसी बिहार क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से संबद्ध रखेगी और वहां से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। दूसरा अपील यह है कि आप लोग इस संस्था से जुड़ें, इसका सहयोग करें। इस बार जो गांव-गांव में सैनिटाइजर, मास्क, भोजन सामग्री का व्यवस्था किया गया, लंगर का व्यवस्था किया गया, यह समाज के उपलब्धियों में एक 4 चांद लगाया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग पुनः इस संस्था के में योगदान देंगे, इसका विचार विमर्श करेंगे और पंडित राजकुमार शुक्ला की जो अपेक्षित स्थान था नहीं मिला है, उनकी प्रतिष्ठा, उनके विचारधारा को संस्थागत करने में सहयोग करेंगे।
मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप पंडित राजकुमार शुक्ला के कार्यों को अस्वीकार नहीं कर सकते, आप भुला नहीं सकते हैं। हम लोग बिहार सरकार को याद दिलाते हैं कि आपको शुक्ला की जयंती को मनाना पड़ेगा और बिहार में उनके विचारधारा को जीवित रखने के लिए न ही केवल स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में बल्कि उनका विचारधारा को प्रचार के लिए एक संस्था रूप देना पड़ेगा। जिस तरह से गांधी जी के विचारधारा को प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसी प्रकार श्री शुक्ला के विचारधारा को प्रस्ताव किया जाए। जरा याद कीजिए वह समय जब अंग्रेज़ों का भय व्याप्त था, कोई किसान डर से बोलने के लिए नहीं तैयार था, सभी किसान नील की खेती करने के लिए विवश थे, अंग्रेज़ों को टैक्स देने के लिए विवश थे। उस समय में यह बहादुर व्यक्ति अपना धन, अपना खेत बेच करके अंग्रेज़ों का विरोध किया। गांधी जी को जिद करके चंपारण में बुलाया और अंग्रेज़ों के नियम को तोड़ा। पहली संघर्ष यात्रा की कहानी इस व्यक्ति ने लिखा और यह व्यक्ति को उचित सम्मान बिहार सरकार या भारत सरकार के द्वारा नहीं मिला। मैं सभी से आप अपील करता हूं इस संस्थान की ओर से कि सभी आप भारी की भारी संख्या में जुटें और सरकार को विवश कर दें कि इनकी जयंती और इनके पुण्यतिथि और इनके विचारधारा को मनाने के लिए सरकार विवश हो जाए। इनका हम लोगों के प्रयास से, पंडित राजकुमार शुक्ला स्मृति के प्रयास से 3 जगहों पर उनकी प्रतिमा लगाई गई है। पटना में गांधी संग्रहालय, मोतिहारी में गांधी संग्रहालय तथा उनके गांव सतवरिया में है। यह पर्याप्त नहीं है। गांधी जी की प्रतिमा देश के हर कोने में है। तो इस व्यक्ति जो गांधी जी को गांधी बनाया, जो गांधी जी को महात्मा बनाया, क्या इसके लिए उचित स्थान मिलना जरूरी नहीं है? क्या कोई इनके लिए भवन शहर में, पटना शहर में नहीं होना चाहिए? और जयंती और पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित नहीं किया जाना चाहिए? क्या बिहार के स्कूलों, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इनके विचारधारा को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? मैं मांग करता हूं बिहार सरकार से कि इनकी संस्था को, इनके विचारधारा को संस्थागत रूप दिया जाए, एक भवन निर्माण किया जाए और सरकार की ओर से इनके जयंती और पुण्यतिथि को मनाया जाए। इसके अतिरिक्त मैं समाज के अन्य लोगों से भी आग्रह करता हूं कि आप अधिक से अधिक जुड़ें और इस संस्था को घर घर पहुंचावें कि सरकार के द्वारा नहीं याद किए जाने के बाद भी हम याद करेंगे, यह समाज याद करेगा, यह दुनिया को दिखाएगा कि यह समाज पिछड़ा नहीं है, विद्वानों का समाज है, कोई कम पढ़े लिखों का विद्वान नहीं है। आपका लंबा इतिहास है, आपका हेरिटेज है, आपकी लीगेसी है जो किसी भी समाज में उपलब्ध नहीं है। आप अपने स्वाभिमान को जगाइए। मेरे समाज के लोगों से अपील है, बार बार अपील है कि आप आगे आवें, इस संस्था से जुड़ें और संस्था को मजबूत करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आप जुड़ें और समाज कल्याण के लिए कार्य करें। धन्यवाद।